गाइस सोचो जरा, अगर एक दिन तुम्हें एक ऐसा दरवाजा मिल जाए जो कि किसी और दुनिया में जाता हो और जो भी चीजें या मैजिकल स्किल्स तुम वहां पर सीखो वो तुम इस दुनिया में भी यूज कर सको। यहीं से शुरू होती है यूया की कहानी। एक लड़का जो हर दिन इंसल्ट, बीटिंग और बुली होता था। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहां आता है यूया जो कि हिम्मत जुटाकर बीच में बोलता है उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो आदमी उसे फैट और अगली कहकर मारने लग जाते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें भागना पड़ता है। वो जो लड़की होती है वो यूया को थैंक यू बोलती है और यूया बस ये बोलता है मैं ठीक हूँ और वहां से चला जाता है। यूया के लिए ये मानो रोज का काम था। रोज कोई ना कोई उसे नया बंदा बुली करा करता था, पर यूया के दिमाग में बस उसके ग्रैंडफादर की एक बात घूमती थी, हमेशा काइंड बनो और जरूरतमंदों की मदद करो। जब वो घर पहुंचता है तो वहां पर दीवार पर गंदी गंदी बातें लिखी होती है और काफी सारी गालियां। इसी के साथ साथ कुछ बंदों ने उसकी दीवार पर लिखा हुआ था फैट, लूजर, अगली बॉय। उसके घर की हालत उसकी जिंदगी जैसी थी, टूटी हुई। बचपन से ही सबने उसे नीचा दिखाया था, यहाँ तक कि उसके खुद के पेरेंट्स ने, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके सिबलिंग्स से प्यार करते थे क्योंकि वे काफी ब्यूटीफुल थे। यूया के लिए बस उसके ग्रैंडफादर ही थे जो कहते थे कि एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन जब ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई तो उसके पेरेंट्स ने उसकी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की क्योंकि ग्रैंडफादर ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी यूया को दे दी थी। मगर आखिर में यूया ने सब कुछ वापस से अपने पेरेंट्स से छीन लिया। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया और अब यूया अकेला था, पार्ट टाइम जॉब्स, बुलिंग और अकेले डिनर्स के साथ। देखते ही देखते मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है जहाँ पर सभी बच्चों को एक ईयर बुक मिली थी जिसमें उन लोगों को अपने क्लासमेट्स के लिए कुछ कमेंट्स करने थे। जब यूया अपनी बुक देखता है तो उसमें सिर्फ लिखा था फैट, अगली, लूजर और यूया को काफी बुरा लगता है। लेकिन वो सोचता है क्यों ना मैं यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ चला जाऊँ क्योंकि वैसे भी यहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी जो उसके स्कूल के बुलीज होते हैं वो यूया को पकड़ लेते हैं और फिर यूया को बोलते हैं तो हमेशा हमारा नौकर रहेगा। इसके बाद वो उसे काफी पीटते हैं। लेकिन यूया को अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना होता है जहाँ पर वो लेट नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी ये जो बुलीज होते हैं वो उसे जाने नहीं देते और वापस से पीटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब यूया अपनी जॉब के लिए भी लेट हो चुका था। और जब वो अपने मालिक के पास जाता है तो उनका मालिक उसे उस जॉब से निकाल देता है। अब यूया के पास कुछ भी नहीं बचा था तो वो अपने कमरे में बैठकर आराम से आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और फिर गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है तो एक सीक्रेट जगह खुल जाती है। अंदर से उसे एक हिडन रूम मिलता है और यूया काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने आज तक अपने इस घर में ऐसा रूम नहीं देखा था। तो वो उस रूम के अंदर जाता है। वहाँ पर काफी सारी अजीब चीजें रखी थी जैसे कि पुराने हथियार, स्क्रोल्स और एक डोर। शायद ये ग्रैंडफादर का कलेक्शन है। वैसे भी वो काफी घूमने जाया करते थे। लेकिन जब वो डोर को खोलता है तो वो एक अजीब से रूम में पहुंच जाता है। अचानक से उसकी नजरों के आगे एक नोटिफिकेशन सी आती है, वेलकम, दिस डोर कनेक्ट्स यू टू अनदर वर्ल्ड। वो फीचर्स पढ़ता है, आइटम स्टोर करना, स्किल सीखना, कंट्रोल देना, किसे एक्सेस मिलेगा। यूया सोचता है ये तो किसी गेम जैसा है। वो अपना स्टेटस चेक करता है जो कि होता है लेवल 1। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है लेकिन क्यूरियोसिटी उससे आगे बढ़ाती है। वो रूम एक्सप्लोर करता है और एक नोट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि ये घर एक ग्रेट सेज का था जो मरने से पहले इसे किसी वर्दी ह्यूमन को देना चाहता है। अब यूया उस घर और उसकी सारी चीजों का नया मालिक बन चुका है। वो वेपन्स देखता है, हर एक वेपन काफी पावरफुल और डेंजरस होता है। वो एक स्वॉर्ड उठाकर स्विंग करने की कोशिश करता है पर वो गिर जाता है क्योंकि यूया काफी कमजोर था। लेकिन इस फेल अटेम्प्ट के बाद भी उसकी एक और नई स्किल अनलॉक हो जाती है, बेसिक स्वॉर्ड मास्टरी। वो हर वेपन को ट्राई करता है और हर बार एक नई स्किल मिलती है, फिर भी उसका लेवल नहीं बढ़ता। तभी एक आवाज आती है, बाहर एक ह्यूज मॉन्स्टर है जिसका कि लेवल 300 होता है और ये एक ब्लडी ओगर है। यूया डर जाता है लेकिन उसे याद आता है कि ये जो घर है ये मैजिक बैरियर से प्रोटेक्टेड है। तो वो स्पीयर उठाता है और एक बार में उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और एक ही वार से वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहां पर मर जाता है, जिसे देखकर यूया काफी खुश होता है। इसने अपना पहला किल करा है, वो भी एक दूसरे वर्ल्ड में। और तभी वहां पर उस मॉन्स्टर से लूट ड्रॉप होती है और इसके साथ ही यूया सीधा 100 लेवल पर पहुंच जाता है और उसके पास एक नया ऑप्शन आता है जिसका कि नाम होता है कैश आउट ऑप्शन, जिससे कि वो मॉन्स्टर के आइटम्स के बदले कुछ पैसे कमा सकता है।
और यूया इसे देखकर चौंक जाता है, पर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। रात को यूया सो जाता है और सुबह जब वो उठता है तो वो खुद को पहचान ही नहीं पाता। उसका शरीर पूरी तरह बदल गया था। वो काफी स्ट्रॉन्ग, लीन और कॉन्फिडेंट था। अब उसके जो पुराने कपड़े थे वो उसे फिट नहीं आते, तो वो सेज के घर में से कुछ मैजिकल क्लॉथ्स पहन लेता है जो उसके साइज के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं। गार्डन में जाते ही उस पर एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेवल 200 स्लाइम बीस्ट। लेकिन इस बार यूया काफी शांत होता है। उसे पता था कि वो इस मॉन्स्टर को आराम से हरा सकता है, क्योंकि उसे इस घर की बैरियर प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो वो एक ही स्पीयर अटैक में उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। लूट में उसे कॉफी फ्लेवर्ड स्लाइम और एक रेयर नेकलेस मिलता है जो कि उसका मैजिक रिस्टोर करता है, और वो लेवल 150 तक पहुंच जाता है। और अब प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल्स भी उसकी अनलॉक हो जाती है। यूया को अब ये जगह काफी पसंद आने लगी है। वो हर दिन यहाँ पर ट्रेनिंग करता और धीरे धीरे करके वो इस डिप्रेशन से बाहर निकल रहा था। यूया नई यूनिफॉर्म खरीदता है और हाई स्कूल शुरू होने से पहले रेडी हो जाता है। अब वो पूरी तरह एक अलग इंसान है, काफी कॉन्फिडेंट और काम। अब जब वो स्कूल में एंटर करता है तो सारे उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके खुद के भाई बहन उसे नहीं पहचान पाते। बुलीज को तो लगता है कि ये कोई एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, और फिर वो बुलीज यूया के पास आते हैं जो कि यूया को बोलते हैं, हाँ भाई कौन से स्कूल से आए हो। यूया बोलता है मैं तो यूया हूँ ना। और सब इसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। बोलते तुम यूया नहीं हो सकते, अभी थोड़े दिन पहले तो हमने तुम्हें इतना पीटा था, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हो। और फिर यूया खुद को पहली बार इतने दिनों में मिरर में देखता है और अपना रिफ्लेक्शन देखकर उसे लगता है कि शीशे में कोई और खड़ा है, पर अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। इतने दिनों की ट्रेनिंग और उस मॉन्स्टर हंटिंग ने यूया के लुक्स तक को इम्प्रूव कर दिया। अब क्लास के बाद उसके जो भाई बहन होते हैं वो उसकी तरफ वापस से टोंट मारने आते हैं। तभी एक लिमोजिन आती है और वहाँ से एक लड़की निकलती है जिसे कि यूया ने उस दिन बचाया था। वो मुस्कुराकर यूया से कहती है, तुम्हें याद है तुमने मेरी मदद की थी। और यूया काफी कंफ्यूज होता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो बताती है कि उसने उसे ढूंढा क्योंकि वो उसे पर्सनली थैंक करना चाहती थी। उसका नाम है काउरी। और वो बताती है कि उसके फादर एक इलाइट एकेडमी के चेयरमैन है, जोसे एकेडमी। और फिर इसके बाद वो यूया को एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर देती है, और यूया काफी हेजिटेट करता है, मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ। तभी जो उसके भाई बहन होते हैं वो बीच में आते हैं और कहते हैं, हमें ज्वाइन करने दो, हम इससे काफी बेटर है। लेकिन काउरी कामली कहती है, हमें ऐसे लोगों को एडमिट नहीं करना जो दूसरों की इंसल्ट करते हैं। और वो यूया की तरफ देखकर कहती है, यूया हीरो है। काउरी समझाती है कि एकेडमी में सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। और यूया के अंदर एक कॉन्फिडेंस की हल्की सी रोशनी जलाने लगती है। यूया काउरी के साथ एकेडमी पहुंचता है। वो जगह काफी अमीरों के लिए लग रही थी, हर स्टूडेंट अपनी फील्ड में बेस्ट है। वो चेयरमैन सुकासा से मिलता है जो उसे पर्सनली थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसने उसकी बेटी को उन गुंडों से बचाया था। सुकासा उसे फ्री में एडमिशन और ट्यूशन ऑफर करता है, लेकिन यूया काफी हेजिटेट था, मैं यहाँ फिट नहीं हो पाऊंगा। सुकासा मुस्कुराते हुए कहता है, जीनियस वो नहीं है जो पैदा होते टैलेंटेड और जीनियस हो, लेकिन जीनियस वो होता है जो अपनी मेहनत से खुद को जीनियस बनाए और इस दुनिया को एंजॉय करे। यूया पहली बार खुद में भरोसा महसूस करता है। पहली क्लास टीचर सेवेडा की थी जो एक रिनाउंड साइंटिस्ट है। उनकी क्लास एंगेजिंग होती है और यूया धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगता है। क्लासमेट्स उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि यूया की अपीयरेंस काफी बदल चुकी है। जब क्लास का ब्रेक आता है तो कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं, पूछते हैं क्या वो कोई फेमस सुपरस्टार है, क्या उसकी कोई बंदी है। यूया थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है लेकिन उसे काफी खुशी भी होती है। कुछ नए दोस्त बनते हैं जिनका की नाम होता है रियो शिंगो, जो एनिमे और गेम्स पसंद करते हैं। लंच में कैफेटेरिया की फ्री फूड को देखकर यूया को लगता है कि जैसे कि वो किसी ड्रीम में हो। वो धीरे धीरे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरफ फील करने लगता है, बिना डर बिना शर्म, बस एक नई शुरुआत। स्कूल के बाद काउरी से बाहर ले जाती है, शॉप्स घुमाती है, फिर वो पहली बार जेन्युइनली एंजॉय करता है। यूया पूछता है, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। काउरी मुस्कुराती है, तुम्हारी शक्ल बेशक बदल गई हो पर तुम्हारी आंखें अभी भी वही है, मासूमियत वाली। अब वो उसे एक क्रीम पाई ऑफर करती है
और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा ब्लश कर देते हैं। वासर्स भी उन्हें देखते हैं और कहते हैं काफी क्यूट कपल्स है। और यूया के लिए ये पहली बार है जब उसने किसी और के नजरों में अपने लिए रिस्पेक्ट देखी हो। पर यूया उस क्रीम पफ को खाने के लिए मना कर देता है। उसे लगता है अगर उसने ये खा लिया तो वो हो सकता है अपनी वापस से पुरानी शेप में आ जाए। और काओरी भी उसकी ये हरकत देखकर समझ जाती है और काफी हंसती है। रात में यूया वापस से दूसरी दुनिया में जाता है, आर्मर पहनता है और अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। अब यूया आर्मर पहनने के बाद मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट कर देता है और फिर अपने घर के आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके हराने लग जाता है। अब इन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद यूया में काफी कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और अब यूया वो डरपोक लड़का नहीं रहा जो कि स्कूल में बुली हुआ करता था, पर अब ये एक मॉन्स्टर हंटर बन चुका है। और इतनी मेहनत करने के बाद वो अपना लेवल देखता है जो कि सिर्फ 235 तक पहुंचा था। और यूया सोचता है कि स्टार्टिंग में तो उसका लेवल अप काफी स्पीड से हो रहा था, पर अब इसकी ये स्पीड स्लो हो चुकी है। इसका मतलब है कि आसपास के ये जानवर और मॉन्स्टर्स उसे इतना चैलेंज नहीं दे रहे। तो वो सोचता है क्यों ना आज अपने घर से थोड़ा दूर जाया जाए। और फिर वो पहली बार इस वर्ल्ड में अपना गेट खोलकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो अपने गेट से बाहर निकलता है एक जोरदार चीख उसे सुनाई देती है। वो बिना एक सेकंड गवाए अपना स्पीयर निकालता है और उस डायरेक्शन में भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स बुरी तरीके से मारे जा चुके हैं। जमीन पर खून और टूटे हुए हथियार बिखरे हुए हैं। यूया के सामने एक लेवल 200 का गोबलिन जनरल आता है और उसे इंस्टेंटली महसूस होता है ये काफी डेंजरस है। गोबलिन के पीछे एक इंसानी लड़की फंसी हुई है। यूया बिना सोचे समझे अपना स्पीयर फेंकता है, लेकिन जो गोबलिन है वो उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। यूया ये मौका छोड़ता नहीं बल्कि वो हवा में जंप करता है और अपने वेट से गोबलिन के सर पर अटैक करता है। और एक ही अटैक में वो गोबलिन गिर पड़ता है और यूया ने उसे हरा दिया। फिर वो पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखता है, लेकिन तभी वो चिल्लाती है अपने पीछे देखो। और यूया पलट कर देखता है तो एक और दूसरा गोबलिन उस पर टूट पड़ता है। इस बार वाला और भी तेज और ज्यादा ताकतवर है। यूया दूर जा गिरता है लेकिन हार मानने का नाम नहीं लेता। वो अपने स्पीयर का यूज उस गोबलिन पर अटैक करने के लिए करता है और फिर हवा में ही एक बो निकालता है और फिर उस पर काफी सारी तीरों की बरसात कर देता है। गोबलिन लड़खड़ाते हुए वापस से आगे बढ़ता है और फिर यूया फिर से स्विच करता है। सोर्ड हाथ में लेकर वो सीधा उस गोबलिन पर वार करता है और उसको बीच में से 2 हिस्सों में बांट देता है। जब सब शांत हो जाता है तो उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। यूया को फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और फिर वो अपनी एक स्किल यूज करता है, इनविजिबिलिटी। इसे यूज करके वो गायब हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ नाइट्स आते हैं और हम जानते हैं कि ये प्रिंसेस लेक्सिया है। उस रात को अपने घर पर लौटकर यूया उस एनकाउंटर के बारे में सोच रहा होता है और वो उम्मीद करता है कि वो लड़की सेफ होगी। वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है और सोचता है कि अब उसे कुछ नए कपड़े लेने चाहिए, क्योंकि दूसरी दुनिया में लड़ते लड़ते इसकी सारी शर्ट्स अब खराब हालत में हो चुकी है। अगले दिन फिर वो मॉल में घूमने जाता है जहाँ पर सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं। कोई सोचता है कि ये एक एक्टर है, कोई मॉडल, पर वो बस सिंपल कपड़े लेने आया था। लेकिन सबकी नजरों में वो छात जाता है। इसी बीच मॉल के अंदर एक फोटोशूट चल रहा था और डायरेक्टर गुस्से में है क्योंकि इस शूट का मेन मॉडल शो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। उनकी सेकंड मॉडल म्यू सुबह से रेडी है पर शूट नहीं हो पा रहा। डायरेक्टर सोचता है कि अगर कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए तो मैं शूट कर दूंगा। तभी उसकी नजर यूया पे पड़ती है और वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये एक परफेक्ट लड़का है। यूया पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पूरी टीम उसी पर डिपेंड कर रही है तो वो हाँ कर देता है। और इस तरह यूया का पहला मॉडलिंग शूट शुरू हो जाता है। डायरेक्टर उसे कहता है थोड़ा और हैंडसम बनो मैन, थोड़ा ये वाला पोज करो, ये वाला। पर यूया को काफी शर्म आ रही होती है, ये पोज ही ऐसे ऑकवर्ड थे। लेकिन म्यू उसे कहती है तुम फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो। और यूया उसकी बात सुनकर काफी मोटिवेट हो जाता है। वो अलग अलग आउटफिट्स में अलग अलग पोजेस में फोटो खिंचवाता है। हर क्लिक में थोड़ा और कॉन्फिडेंस उसमें आता जाता है। एक सीन में म्यू उसे पकड़ लेती है और डायरेक्टर चिल्लाता है क्लोजर और क्लोज आओ। और यूया का चेहरा लाल हो जाता है और पूरा क्राउड हंसने लग जाता है, लेकिन म्यू काम रहती है ट्रू प्रोफेशनल की तरह। और दूसरी ओर दूसरे वर्ल्ड में प्रिंसेस लेक्सिया वो अपने नाइट्स के साथ वापस से डार्क फॉरेस्ट में लौटने का फैसला करती है, ये सोचकर कि उसे उस लड़के को ढूंढना होगा जिसने उसकी जान बचाई थी। नाइट्स उसे मना करते हैं, लेकिन लेक्सिया काफी जिद्दी है। वो कहती है मैं उसे थैंक यू किए बिना चैन से नहीं बैठ सकती, और वो निकल पड़ती है। इधर मॉल में शूट खत्म होता है। यूया काफी थक चुका था और मी उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करती है। यूया थोड़ा नर्वस होकर थैंक्स कहता है
वो पहली बार महसूस कर रहा था कि मॉडलिंग भी किसी बैटल से कम नहीं। मियो अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे, इसलिए उसने मॉडलिंग शुरू की ताकि लोग उसे नोटिस करें। यूया उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुम काफी अमेजिंग हो। किसी और के लिए हैप्पीनेस लाना और खुद को भी मोटिवेट करना ये काफी बड़ी बात होती है और काफी कम ही लोग इन दोनों कामों को एक साथ कर सकते हैं। तभी जो डायरेक्टर होता है वो और फोटोज क्लिक करता है, तभी जो शो होती है वो फाइनली आ जाता है और गुस्से में और एटीट्यूड से भरा हुआ वो म्यू को कॉर्नर में पकड़ता है, उसे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है, लेकिन म्यू क्लियरली काफी अनकंफर्टेबल होती है। यूया ये सब देखता है और बीच में आ जाता है। शो उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन यूया का रिएक्शन लाइटनिंग फास्ट होता है। वो शो को हवा में पकड़कर फेंक देता है। सभी लोग शॉक रह जाते हैं और फिर क्राउड चीयर करता है, वो कितना कूल है। डायरेक्टर बोलता है सब 4K में रिकॉर्ड हो चुका है। शो भाग जाता है और म्यू रिलीफ की सांस लेती है। डायरेक्टर यूया से पूछता है कि क्या वो मॉडलिंग कंटिन्यू करना चाहेगा, लेकिन यूया पोलाइटली मना कर देता है। वो कहता है मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस ये एक एक्सपीरियंस काफी था। और डायरेक्टर यूया से काफी खुश होता है क्योंकि उसने एक काफी मुश्किल टाइम में इसकी हेल्प करी, तो वो यूया को कुछ महंगे क्लोथ्स गिफ्ट कर देता है और म्यू मुस्कुराती है, होप सो हम फिर मिलेंगे, और वो चली जाती है। यूया अपने नए कपड़े को फोल्ड करता है और सोचता है कि अब उसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। एक टाइम था जब वो खुद से भी नफरत करता था और अब सारे लोग उसे एडमायर कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिंसेस लेक्सिया और उसके नाइट्स अब डार्क फॉरेस्ट में फिर से गोब्लिन से लड़ रहे हैं। वो वापस से बुरी तरीके से फंस जाती है। तभी अचानक यूया आ जाता है, उसकी तलवार हवा में चमकती है और कुछ ही सेकंड्स में सारे गोब्लिन्स खत्म हो जाते हैं। लेक्सिया शॉक्ड हो जाती है और फिर यूया उनकी मदद करता है, इंजर्ड नाइट्स का इलाज करता है। लेक्सिया ग्रेटिट्यूड से भर जाती है और फिर अचानक बोल पड़ती है, यूया क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यूया वहीं पर फ्रीज हो जाता है, पूरा सीन साइलेंट। नाइट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओवेन जो कि उनके नाइट्स का कैप्टन था वो कहता है, प्रिंसेस ये क्या कह रही है आप? मुझे पहली नजरों में ही इनसे लव हो गया। और यूया ऑकवर्डली मुस्कुराता है और एक डेंजरस स्माइल के साथ कहता है मैं सोच रहा हमें पहले दोस्त बन सकते हैं शायद। और लेक्सिया मान जाती है, लेकिन साथ ही चैलेंज देती है, तैयार है ना यूया? अगली बार मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही रहूंगी। कुछ दिनों के बाद लेक्सिया के किंगडम में हम एक मास्क्ड मैन को देखते हैं जो कि अपने असैसिन पर गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है, लेक्सिया को बचाने वाला कौन था? मुझे उसका नाम चाहिए। जब वो मास्क हटाता है तो उसका चेहरा डरावना और बदला लेने से भरा होता है। वो खुद रॉयल फैमिली का हिस्सा है पर अपने ही किंगडम की प्रिंसेस को मारने का अटेम्प्ट कर रहा है। और यहाँ इस तरफ हम यूया को देखते हैं जो कि कैलेंडर में एक डेट को मार्क कर देता है जिस दिन उसे किंग से मिलना होगा। और फिर वो अपनी एक नई यूनिफॉर्म में तैयार हो जाता है और निकल जाता है अकेडमी के पहले दिन के लिए। जब वो कैंपस में एंटर करता है सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। हर कोई सोचता है ये कोई मॉडल तो नहीं जिसने हमारे स्कूल में एडमिशन करवाया हो। अब हर एक इंसान यूया को देखकर बता सकता था ये काफी कॉन्फिडेंट हो चुका है। अब यूया सीधे डायरेक्टर से मिलने जाता है। डायरेक्टर उससे मिलता है और कहता है, आज हमारे पास टाइम नहीं है बात करने का, लेकिन बस स्कूल को तुम एंजॉय करो। क्लास में जब यूया को इंट्रोड्यूस किया जाता है, रियो और शिंगो उसे देखकर काफी खुश होते हैं। उनका पुराना दोस्त अब स्कूल का ऑफिशियल स्टूडेंट बन चुका है। सीन कट होता है और हम देखते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड पर जहाँ कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल मैच खेल रहे थे। वहाँ पर एक स्टूडेंट था जिसका की नाम होता है रियो, और वो एक काफी खतरनाक सा बढ़िया गोल मारता है और सारी लड़कियां उसे चीयर करती है। साइड में खड़ा यूया उसकी स्किल देखकर इम्प्रेस हो जाता है। तभी एक लड़की जिसका कि नाम काइडो होता है वो उसके पास आती है और पूछती है कि वो गेम में क्यों नहीं जा रहा। यूया हंसते हुए कहता है, मेरे पास अभी तक जिम ड्रेस नहीं आई। रियो गेम में आगे बढ़ता है और आखिरी मूव में उसका जो दोस्त होता है वो आखिरी गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल सीधा काइडे की तरफ उड़ जाती है। तभी यूया स्पीड से भागकर बॉल को रोक देता है और पलटकर खुद गोल भी कर देता है। सारे लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ना सिर्फ इसने काइडे को बचाया बल्कि इसने एक शानदार गोल भी कर दिया। फिर यूया काइडे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और काइडे यूया पर फिदा हो जाती है। अब अगले सीन में काइडे अपने दोस्तों के साथ चेंजिंग रूम में होती है और सारी लड़कियां यूया के बारे में बात कर रही होती है। कोई कहता है कि वो एक प्रिंस जैसा लगता है तो कोई पूछती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है।
लेकिन काओरी और काइडे दोनों हंसकर कहती है अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। क्लास में यूया काओरी को देखकर मुस्कुराता है। तभी अचानक कुछ गुंडे बाइक पर स्कूल में घुस आते हैं। पूरा कैंपस डर के माहौल में भर जाता है। ये टाउन की एक काफी खतरनाक गैंग होती है जिसको कि रेड ओगर के नाम से जाना जाता है और यूया उनके बंदों को पहचान जाता है क्योंकि ये बंदे क्लास में यूया को बुली करा करते थे और इस गैंग के साथ उसके भाई बहन भी होते हैं। अब उनका जो गैंग लीडर होता है वो काओरी की तरफ इशारा करता है, ये डायरेक्टर की बेटी है और इसी ने तुम्हारी इंसल्ट करी थी ना। और फिर वो लोग उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काओरी बोलती है कि पुलिस जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है, फिर तुम सब जेल की हवा खाओगे। पर वे गुंडे नहीं रुकते और उसके पीछे पड़ जाते हैं। यूया ये सब अपनी क्लास में से देख रहा होता है, लेकिन उसके पैर कांपने लगते हैं। जितने भी मॉन्स्टर्स को उसने दूसरी दुनिया में हराया उनमें से किसी के आगे भी यूया के पैर नहीं कांपे, पर अब उसके पैर कांप रहे थे क्योंकि उसके सामने थे उसके बचपन के बुलीज। वो खुद को कहता है नहीं अब मैं वो यूया नहीं हूँ और तभी वो खिड़की खोलता और चौथी मंजिल से सीधा नीचे कूद जाता है। सारे क्लास के हैरान हो जाते हैं, लेकिन यूया बिना किसी चोट के सीधा जमीन पर उतरता है। वो दौड़कर अपने पुराने बुली इराकी के सामने आता है। गुंडे उस पर हमला करते हैं पर यूया सबको 1 सेकंड में हरा देता है और फिर सामने आता है उनका सबसे पावरफुल गुंडा जिसका की नाम आमोरे है। वो पूरी ताकत से यूया पर चार्ज करता है पर यूया हिलता भी नहीं, एक झटके में उसे साइड में फेंक देता है। आखिर में वो काओरी तक पहुंचता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तभी जो गैंग का बॉस होता है वो बाइक लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन यूया झुक जाता है और वो खुद ही अपनी बाइक से टकराकर गिर जाता है। और तभी पुलिस आ जाती है और सारे गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। काओरी थककर गिरने लगते हैं, लेकिन यूया उसे संभाल देता है। दोनों के बीच में एक शांत पल आता है, बस उनकी नजरें ही बात कर रही होती है। उधर यूया का भाई यूदा उसे गैंग लीडर पकड़ लेता है और गला दबाने लगता है और बोलता है तुम्हारी वजह से ही हमें जेल की हवा खानी पड़ रही है। तभी जो यूया होता है वो दोबारा उस गैंग लीडर के सामने आकर उसे रोक देता है और कहता है चाहे तुम लोगों ने मेरे साथ जैसा भी किया हो इसे छोड़ दो, पर तुम इसे क्यों बचा रहे हो? इसी ने मुझे कहा था अगर मैं डायरेक्टर की बेटी को किडनैप कर लूंगा तो तुम अपने आप रोते रोते हमारे पास आओगे, चाहे इन लोगों ने मेरे साथ जैसा भी किया हो। पर फिर भी ये मेरी फैमिली है, अगर तुमने इनकी तरफ देखा भी मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और उसकी ऐसी स्पीच सुनकर जो उसका भाई होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यूया से माफी मांगता है जितना भी आज तक उसने उसे परेशान करा सारी चीजों के लिए। और सीन खत्म होता है। फिर यूया फिर से दूसरी दुनिया में जाता है। उसे याद आता है नाइट कमांडर ओवेन ने उसे एक वार्निंग दी थी कि डार्क फॉरेस्ट सबसे खतरनाक जगह है, वहां के मॉन्स्टर्स पूरी सिटी को तबाह कर सकते हैं। पर फिर भी यूया सोचता है कि मैं अपना लेवल अप इतना कर लूंगा कि मैं किसी भी थ्रेट से आराम से अकेले ही डील कर लूं। और इसी के बाद वो डार्क फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता है। अभी डार्क फॉरेस्ट में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करेगा वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो अगर अगला पार्ट देखना हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो पे कम से कम 15 लाइक्स कर देना। 15 लाइक्स करते इसका अगला पार्ट अपलोड हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो और अपने दोस्तों को ही बोल दो कि हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर देगा। हमारी वीडियो ये वाली उनके पास भेज दो और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हो। बाय।